आप सड़क पर चल रहे हैं या किसी शॉपिंग मॉल में और आप किसी व्यक्ति को अचानक जमीन पर गिरते हुए देखते हैं। आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और उसकी सांस भी नहीं चल रही है। आप घबरा जाते हैं और मदद के लिए चारों तरफ देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। चाहे उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ हो, पानी में डूबने की वजह से या बिजली का करंट लगने की वजह से उसकी हृदय की गति रुक गई हो, हृदय की गति रुकने की स्थिति में सीपीआर देकर जीवन को बचाया जा सकता है। क्योंकि सही समय पर सीपीआर दिया जाए तो व्यक्ति के बचने की संभावना दोगुनी हो जाती है। सीपीआर इमरजेंसी प्रोसीजर है जो जानकार व्यक्ति द्वारा कहीं भी दिया जा सकता है। सीपीआर शुरू करने के पहले 108 नंबर पर कॉल करके या निकटतम अस्पताल को जरूर सूचित कर मदद मांगे एवं बेहोश व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। इसके बाद बेहोश व्यक्ति को धीरे से कंधों से हिलाएं और उनसे पूछिए कि क्या वो ठीक है। अगर वह जवाब नहीं देता है तो आप उसकी पल्स चेक करें। पल्स चेक करने के लिए आप बेहोश व्यक्ति की कैरोटिड आर्टरी पर हाथ रखकर पल्स महसूस करें। पल्स न होने पर आप तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया शुरू करें। सीपीआर के 3 मुख्य चरण हैं। ए मतलब एयरवे। अपने हाथों की उंगलियों से मरीज की सांस की नली खोलने के लिए उनके जबड़े को उठाएं, लेकिन उनके सर या गर्दन को न झुकाएं। बी मतलब ब्रीदिंग। इस स्थिति में आप अपने कान को मरीज की नाक और मुंह के पास रखकर 10 सेकंड्स तक सुने। अगर वो सांस नहीं ले पा रहे हैं या असामान्य तरीके से सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सीपीआर देना शुरू कर देना चाहिए। सी मतलब सर्कुलेशन। इस प्रक्रिया में मरीज के हृदय को क्रियाशील कर शरीर में रक्त संचार करने हेतु मरीज की छाती को दबाया जाता है। आपके सीधे हाथ की हथेली को छाती के केंद्र पर रखें और दूसरे हाथ को उसी हाथ पर रखकर उंगलियों को फंसा लीजिए। उसके बाद मरीज की छाती की हड्डियों को सीधा 4 से 5 सेंटीमीटर तक नीचे दबाव दें। दबाव देने और छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए। मरीज को सीपीआर देते समय 2 बार कृत्रिम सांस दें और 30 बार छाती पर दबाव देना चाहिए। छाती पर दबाव और कृत्रिम सांस देने का अनुपात 2:30 रखें। जब तक आपातकालीन सहायता प्राप्त न हो या मरीज सामान्य सांस लेना शुरू न कर दे, तब तक सीपीआर देना जारी रखें। आशा है कि सीपीआर की इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे। आपका एक सही कदम हार्ट अटैक की स्थिति में जिंदगी बचा सकता है।